वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस अकेडमी। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे कि वो किस किस के बीच और कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने उत्तर भारत में सत्ता पाने की। तो मैं एक्सप्लेनेशन दूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये हिंदी है, नॉर्मल है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी इम्पोर्टेंट और कम से कम ही रीडिंग करूँ। सो आप इसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एंड लेट्स स्टार्ट। 1857 के बाद औपनिवेशिक शासन के चरित्र और नीतियों का एक उत्पाद था। सो आगे हमारे ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक नवाचार। 1857 का विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? औपनिवेशिक नीतियाँ, भारतीय राज्यों के विलय, अपनी कंपनी द्वारा संरक्षण के प्रमुख स्रोत काट दिए गए, भारतीय निर्माण को मार डाला गया, मुक्त व्यापार और ब्रिटेन से मशीन निर्मित सामानों के खिलाफ सुरक्षात्मक शुल्क लगाने से इनकार, बस भारतीय निर्माण को मार डाला। यानी भारत में जो निर्माण होते थे वो ही ख़त्म कर दिए। जमींदार, पारंपरिक भू अभिजात वर्ग अक्सर प्रशासन द्वारा यथा वारंटी के लगातार उपयोग के साथ अपनी भूमि अधिकारों को जब्त होते देखा। उदाहरण, हमारे अवध में विद्रोह के तूफान के अंदर 21,000 तालुकदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई। भारतीय उद्योग की बर्बादी ने कृषि और भूमि पर दबाव बढ़ा। राजनीतिक कारण, टूटे वादे और वादों का बढ़ाने की ईस्ट इंडिया कंपनी लालची नीति। प्रशासनिक कारण, कंपनी के प्रशासन में विशेष रूप से पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली कानून अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार और असंतोष का प्रमुख कारण थे। सामाजिक धार्मिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, असंतोष सिपाही के अलावा। एंड यहाँ पे 1764 में रेलवे, 1806 में बैरकपुर, अफगान 1838-42 किस युद्ध को वह युद्ध माना जाता है जिसने कंपनी को प्रारंभिक शक्ति प्रदान की? तो वह था हमारा, हमने शुरू में ही देखा, प्लासी का युद्ध था। विद्रोह की शुरुआत और प्रसार, स्पार्क, आटा में हड्डी की धूल के मिश्रण और एनफील्ड राइफल की शुरुआत के बारे में रिपोर्टों की सरकार के साथ सिपाही की बढ़ती नाराजगी को बढ़ा दिया गया। कारतूस की तेल रैपिंग पेपर, नई राइफल का लोड करने से पहले बंद काटा गया जा सकता था और तेल कथित का बनाया गया तथा गोमांस और सुअर की चर्बी से बना हुआ कारतूस। मेरठ में शुरू होता है 10 मई 18। ये जो गोमांस और सुअर की चर्बी से बने कारतूस की वजह से ही मंगल पांडे हमारे जो थे वो परेशान हो गए थे और युद्ध में आए थे। 10 मई 1857 को दिल्ली में 18 किलोमीटर दूर मेरठ में विद्रोह शुरू हुए। बहादुर शाह के विकल्प प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप थे। देश के नेतृत्व के लिए अंतिम मुगल राजा का यह सहज उत्थान, नागरिकों से जुड़े, तूफान केंद्र और विद्रोह के नेता, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, आरा, दीनापुर, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या। ये नाम मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये 1857 की क्रांति के में भाग लेने वाले लोग थे। परगना बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश के स्थानीय ग्रामीण सामान्य 84 देश के रूप में संदर्भित के मुखिया और किसानों को संगठित किया। रात में गांव में से गांव तक मार्च किया। एंड शाहमली, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का तात्कालिक कारण नहीं है? तो प्रशासन में भ्रष्टाचार हमारा विद्रोह का तात्कालिक कारण नहीं है। विद्रोह का दमन कब हुआ? 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस पर मुगलों का महान घर अंततः और पूरी तरह से बुझ गया। सरकालीन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया। 1859 में सोते समय तात्या टोपे को पकड़ लिया। ब्रिटिश प्रतिरोध दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बनारस, इन सब में हुआ। कैसे, किसके साथ हुआ ये देख सकते हैं। विद्रोह क्यों विफल हुए? सभी वर्गों में शामिल नहीं हुआ। गरीब, शस्त्र और उपकरण, बेबुनियाद, खराब संगठित, हिंदू मुस्लिम एकता का कारक। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में संघर्ष नहीं किया था? तो बेगम हजरत महल थी, मौलवी अहमदुल्ला था, बख्त खान था, मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। विद्रोह की प्रकृति, सर जॉन सीले ने कहा, डॉक्टर के दत्ता मानते हैं, क्या कहा? एक पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही
विद्रोह जिसमें कई देशी नेतृत्व नहीं था और कोई लोकप्रिय समर्थन नहीं था। ये किसने कहा? सर जॉन सीली ने। सो डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी 1857 में विद्रोह को उद्धार के लिए जवाहरलाल नेहरू। परिणाम 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उद्घोषणा में सभी भारतीयों को कानून के तहत समान और निष्पक्ष सुरक्षा का वादा किया गया। भारत में सरकार की पूरी संरचना को तो 1857 के विद्रोह की विफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? असंगठित और खराब संगठित। विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला था। हिंदू मुस्लिम एकता नदारद थी। खराब हथियार और उपकरण। तो आपको क्या लगता है क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता नदारद थी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा खान लोग ही। तो असंगठित और खराब संगठन भी नहीं था। तो पूरे देश में नहीं फैला था। हिंदू मुस्लिम नदारद थी यार। अच्छा सॉरी यहाँ पे विद्रोह की विफलता के संबंध में कौन सा गलत है? गलत यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम एकता नदारद थी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर लड़ाई कर रहे थे। तो हमने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, यही गलती हम एग्जाम में करते हैं। सो आप इससे बचें। भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।